आर्यन और रवि एक छोटे से गांव में रहते थे। आर्यन गरीब था, वो बहुत मुस्कुराता था। रवि का परिवार अमीर था, वो अक्सर उदास रहता था। आर्यन के लिए जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसे मेहनत पर भरोसा था। वो जानता था कि चीजें बेहतर होंगी। रवि के पास सब कुछ था, लेकिन वो बहुत शिकायत करता था। उसे मेहनत करने में यकीन नहीं था। आर्यन रोज सरकारी स्कूल पैदल जाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने छोटे से गांव की पगडंडियों पर चलता था। उसके कदमों में एक अजीब सी ऊर्जा होती थी, मानो उसे पता हो कि उसकी मंजिल कितनी महत्वपूर्ण है। वो अपने टीचर्स की बात ध्यान से सुनता था। वो सीखना चाहता था। क्लास में उसकी आंखों में एक चमक होती थी जो उसके जिज्ञासा को दर्शाती थी। हर नया पाठ उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता था। रवि प्राइवेट स्कूल ड्राइवर के साथ जाता था। उसकी सुबह आरामदायक होती थी, बिना किसी चिंता के। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए वो अक्सर अपने दोस्तों के बारे में सोचता था। वो क्लास में अक्सर बोर होता था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर किसी अनजानी दुनिया को खोजती रहती थी। उसे किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे पढ़ाई की परवाह नहीं थी। उसके लिए स्कूल एक मजबूरी थी, एक ऐसी जगह जहां उसे जाना पड़ता था। आर्यन शाम को पढ़ाई करता था। घर लौटने के बाद वो अपने होमवर्क में जुट जाता था। उसकी मेहनत और लगन उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वो एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था। उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें चमकती थी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। वो जानता था कि शिक्षा ही कुंजी है। उसके लिए किताबें उसके सपनों की सीढ़ी थी। रवि शाम को वीडियो गेम खेलता था। उसके लिए यह समय आराम और मजे का था। उसे पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। वो अपनी आरामदायक जिंदगी में खुश था। उसके पास सब कुछ था जो उसे चाहिए था। वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता था। उसके लिए वर्तमान ही सब कुछ था। उसकी दुनिया में कल की कोई जगह नहीं थी। आर्यन ने एक छोटा सा बगीचा लगाया। उसने अपने बगीचे में कई तरह की सब्जियां उगाई, जैसे टमाटर, मिर्च और पालक। हर सुबह वह अपने पौधों की देखभाल करता था, उन्हें पानी देता था और उनकी बढ़त को देखता था। वो अपने परिवार की मदद के लिए सब्जियां उगाता था। उसकी मेहनत से उगाई गई सब्जियां परिवार के खाने में इस्तेमाल होती थीं, जिससे उन्हें ताजगी और पोषण मिलता था। उसने सब्र और मेहनत के बारे में सीखा। आर्यन ने समझा कि पौधों की देखभाल में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है, और यह सबक उसने अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया। रवि घर के काम करने से मना करता था। उसे लगता था कि ये काम उसके लिए नहीं बने हैं, और वह हमेशा बहाने बनाता था। उसे लगता था कि ये उसके नीचे की बात है। रवि को लगता था कि घर के काम करने से उसका समय बर्बाद होता है, और वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करता था। उसमें अनुशासन और जिम्मेदारी की कमी थी। रवि को अपने कार्यों के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती थी, और वह हमेशा अपने आराम को प्राथमिकता देता था। आर्यन लोकल लाइब्रेरी में सेवा करता था। वह वहां किताबें व्यवस्थित करता और बच्चों को पढ़ने में मदद करता था। उसे पढ़ना बहुत पसंद था, और वो ये प्यार बांटना चाहता था। आर्यन ने अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें किताबों की दुनिया से परिचित कराया। रवि अपना खाली समय टीवी देखने में बिताता था। वह घंटों तक टीवी के सामने बैठा रहता, और उसे कोई और गतिविधि में रुचि नहीं थी। उसे नई चीजें सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रवि को पढ़ाई या किसी नई स्किल को सीखने में कोई रुचि नहीं थी, जिससे उसका विकास रुक गया था। एक दिन कुछ प्रोफेशनल्स गांव आए। वे अपने साथ एक सुनहरा अवसर लेकर आए थे, जो गांव के मेहनती और होशियार छात्रों के लिए था। वो स्कॉलरशिप दे रहे थे और मेहनती, होशियार स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे थे। गांव के सभी युवा इस मौके के बारे में जानकर उत्साहित हो गए। आर्यन ने इसे अपने मौके के रूप में देखा। उसने सोचा कि यह उसके सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए। उसने अपने सभी दस्तावेज तैयार किए और फॉर्म भर दिया। वो जानता था कि वो एक मौके का हकदार है। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे और भी मजबूत बना दिया। दूसरी तरफ रवि ने इस मौके का मजाक उड़ाया। उसने सोचा कि ये मेहनत करने लायक नहीं है और उसका पैसा ही काफी है। उसने सोचा कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है और उसे किसी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। उसने इस मौके को गंभीरता से नहीं लिया। आर्यन ने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से कमेटी को प्रभावित किया।
और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं रवि अपनी लापरवाही और घमंड के कारण अनदेखा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी आरामदायक और उबाऊ जिंदगी में ही रहा। आर्यन की सफलता ने उसे एक नई दिशा दी, जबकि रवि वहीं का वहीं रह गया। आर्यन एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। उसने खूब मेहनत की और अपने सपनों को पूरा किया। आखिरकार एक कामयाब इंजीनियर बन गया। रवि अपनी नकारात्मक सोच के कारण कुछ खास नहीं कर पाया और अपनी ही निराशा में फंसा रहा। आर्यन की कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। सकारात्मक सोच किसी भी परिस्थिति से ज्यादा ताकतवर होती है। खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। आपकी सोच आपकी सबसे कीमती चीज है।